हाँ तो फाइनली गाइज आज से हमारा जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो इंग्लिश का पोर्शन है, चाहे वो मेजर के लिए हो या माइनर के लिए हो, तो आज से हम यूनिट फर्स्ट का जो बायोग्राफी ऑफ मुल्क राज आनंद है उसे हम देखते हैं। और ख़ासकर बताते हैं ये सिलेबस जो है वो 2023 और 424 के लिए है। तो आइए हम मुल्क राज आनंद का बायोग्राफी देखते हैं। इनकी जो पैदाइश हुई थी बॉर्न वो 12 दिसंबर 1905 पेशावर पाकिस्तान में आज के समय में जो है, और डाइड 28 सितंबर 2004 जहांगीर हॉस्पिटल पुणे महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र का जो पुणे का हिस्सा है उधर ही एक जहांगीर हॉस्पिटल है वहीं पे। फादर नेम की बात करें तो लालचंद और मदर्स नेम ईश्वर कौर। अगर स्पोस की बात करें तो इनकी जो फर्स्ट स्पोस थी हम नीचे लिख दिए, वो गलती हो गई, कथलीन वान जेल्डर, जिनके साथ ये 1938 से 48 तक थे, लेकिन इनका देहांत नहीं हुआ। ये कुछ कारणों की वजह से छूट गया, इन लोग का डिवोर्स हो गया। हालांकि ये 2007 में इनका देहांत हुआ। और दूसरी जो थी शिरीन वजीफ़दार, जो 1950 से 2004 तक थी। इसके अलावा अगर इनके मेजर लाइफ इवेंट्स की बात करें, अगर इनके जीवन के और भी बातें करें तो देख सकते हैं हम, ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन विथ ऑनर्स फ्रॉम खालसा कॉलेज अमृतसर इन 1924 में। इन्होंने अमृतसर के खालसा कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ऑनर्स के साथ। और आफ्टर डेट ही वेंट टू लंदन एंड टुक एडमिशन इन पीएचडी। और उसके बाद वो लंदन गए और पीएचडी में एडमिशन लिया। फाइनली वहाँ से 1929 में ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी इन फिलॉसफी फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपना पीएचडी कंप्लीट किया 1929 में विद फिलॉसफी के साथ। हिज फर्स्ट नावल जो अनटचेबल थी वाज पब्लिश्ड हुई 1935 में फ्रॉम लंदन से। उस समय ये लंदन ही थे तो वहीं से इनकी फर्स्ट नावल जो थी वो पब्लिश हुई। इसके अलावा ही फाउंडेड द प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन अलॉन्ग विथ अदर 2 राइटर्स सज्जाद ज़हीर एंड अहमद अली। इसके अलावा इन्होंने सज्जाद ज़हीर और अहमद अली अपने साथी के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का फाउंडेड किए, उसकी स्थापना की। इसके अलावा आपको बताते चले कि ये जो थे मुल्क राज आनंद, ये पॉलिटिक्स में इनका बहुत ही मन लगता था, बहुत ही रुचि था इनकी। तो ये पॉलिटिक्स के भी जुड़े थे। लिखा है यहाँ पे, वाई ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ब्रिटिश लेबर पार्टी। ये 1930 से 40 के आसपास इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का मेंबरशिप लिए एंड ब्रिटिश लेबर पार्टी उस समय थी वहाँ पे, और उसका भी इन्होंने मेंबरशिप ली है। और फिर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार ही वर्कड एज अ स्क्रिप्टर एंड ब्रॉडकास्टर इन द फिल्म डिवीज़न ऑफ बीबीसी लंदन। इन्होंने बीबीसी लंदन के लिए ब्रॉडकास्टर और स्क्रिप्ट राइटर के रूप में इन्होंने काम किया सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान। और ही लॉन्च दी मैगज़ीन मार्क इन 1946। और इनकी जो मैगज़ीन है मार्क वो 1946 में लॉन्च हुई और बहुत ही फेमस बुक थी। और बाद में ही केम बैक टू इंडिया इन 1947 में इन्होंने वापस इंडिया आए। और इन 1969 ही सर्व्ड एज अ प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एंड फाइन आर्ट्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में लिटरेचर के प्रोफेसर और फाइन आर्ट के प्रोफेसर के रूप में काम किया। इसके अलावा इन्होंने फ्रॉम 1965 टू 1970 ही वर्कड एज अ चेयरमैन ऑफ फाइन आर्ट्स एट द ललित कला एकेडमी। इन्होंने ललित कला एकेडमी में फाइन आर्ट के चेयरमैन के रूप में काम किया 65 से 70 तक। आइए अब हम इनके कुछ फेमस वर्क और अवार्ड के बारे में बात करते हैं जो इनको मिला। इन्होंने 1935 में अनटचेबल एक अपना नॉवेल लिखा जो लंदन से इन्होंने पब्लिश किया। 1936 में कूली लिखा, ये भी लंदन से ही पब्लिश हुई। 1937 में टू लिप्स एंड अ बर्ड, ये भी इनकी फेमस एक नॉवेल थी, इन्होंने भी इसे भी लंदन से इन्होंने पब्लिश किया। 1939 में द विलेज, ये भी लंदन से पब्लिश हुई। एंड अक्रॉस द ब्लैक वाटर 1939 में, ये भी लंदन से ही पब्लिश हुई। ये इनकी फेमस, ये भी इनकी बहुत ही फेमस बुक थी। इसके अलावा 1945 में द बिग हार्ट, ये भी लंदन से ही पब्लिश हुई, इनकी नावल थी। 1951 में सेवन समर्स, ये भी इनकी बहुत ही फेमस नावल थी जो ये भी लंदन से ही पब्लिश हुई। 1953 में द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ये भी लंदन से ही पब्लिश हुई। एंड 1961 में द रोड, ये भी मुंबई से पब्लिश हुई, उस समय बम्बई था।
और 1961 में इनकी बहुत ही फेमस जो बुक थी नॉवेल वो मॉर्निंग फेस, वो भी बम्बई से ही पब्लिश हुई। इसके अलावा अगर इनके नोटेबल अवार्ड्स की बात करें तो 1953 में इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला बाय वर्ल्ड पीस काउंसिल की तरफ से, और 1967 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला। इसके अलावा 1971 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला फॉर मॉर्निंग फेस के लिए। इनकी जो नावल थी बहुत ही फेमस नावल थी, हमने आपको बताया। तो चलिए आज का यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अब आगे दूसरे दिन देखेंगे।